अरे मेरी प्यारी बहनों, कुकिंग को इतना मुश्किल क्यों बना दिया है। एक तो गर्मी, और गर्मी में इतनी लंबी कुकिंग। नहीं नहीं नहीं, आज मैं आपको बनाना बताऊंगी लौकी गोश्त, वो भी ऐसे झटपट तरीके से बनेगा, ना ही आपको गर्मी लगेगी ना ही पसीना आएगा। तो ये रेसिपी हिट है और यकीन जाने कोई भी बना सकता है। तो मशहूर ज़माना लौकी गोश्त मेरी अम्मी की तरीके से मैं बताऊंगी कि मेरी अम्मी कैसे बनाती थी। जी जनाब, यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, यहाँ पे मैंने ले लिया है 750 ग्राम गोश्त लैम का। उसमें डल जाएगा ये 4 से 5 टमाटर और एक बड़ा प्याज। ठीक है, इन सब को हम काट के डालेंगे। और यकीन जाने ये रेसिपी आप घर में बनाओ, इतना आसान बनता है। ना ही प्याज लाल करने का झंझट, ना ही ये गर्मी में खड़े हो के। आपको पता है ना, कराची में, पाकिस्तान के कराची शहर, हैदराबाद में, इन जगहों में तो गर्मी बहुत पड़ती है, सिंध में। मगर ये रेसिपी आप बनाओ, आप यकीन जाने लौकी आपका पेट भी ठंडा करेगा, दिमाग भी ठंडा करेगा, और लौकी के तो बहुत फ़वाइद है। जी जनाब, मैंने एक बड़ा प्याज इस तरह से मोटा मोटा चॉप करके काट दें। कोई किस्म का कहते हैं ना कालीगिरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई किस्म का पतला पतला बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। जी जनाब, हालात आपको पता है पाकिस्तान के कैसे चल रहे हैं। अल्लाह खैर करे, जंग का माहौल है, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। कहते हैं ना कि जंग तो होती है जीत और हार के लिए, मगर बीच में मरता है अवाम, मासूम अवाम ही मरती है। तो बस अल्लाह इन सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी जनाब, यहाँ पे मैं ताज़ा क्रश करके डाल रही हूँ अदरक। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो 1 चम्मच बगैर फ़िक्र के डाल दो। डालने के बाद इसमें चले जाएंगे कुछ मसाले जो घर के बेसिक मसाले हैं, जिनमें मैं डालूँगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डल गया ये आपके ½ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा। लाल मिर्च का पाउडर अगेन जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक ऊपर नीचे कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ जाएगा धनिया और ज़ीरा, वो भी डल जाएगा। धनिया 1 चम्मच और ज़ीरा ½ टीस्पून। ठीक है, ये दोनों चीज़ें डालने के बाद बस इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप अपने प्रेशर कुकर के लिहाज से, नमक डल गया, नमक भूल गई थी, नमक डाल दिया। आप अपने प्रेशर कुकर के लिहाज से जितने में आपका गोश्त गलता है उस लिहाज से पानी डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे डाला है ½ कप पानी, क्योंकि मेरा इंस्टेंट प्रेशर कुकर है, वो ½ कप पानी में हो जाता है। जी जनाब, यहाँ पे गोश्त को प्रेशर कुकर करने के लिए रखते हैं और आ जाते हैं दूसरी क्या तैयारी करनी है अभी बताते हैं। जो अब भी आया है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। गर्मी के लिए इतना ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ और आप अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। और मेरा इंस्टा में भी अकाउंट है, उसको भी फॉलो करें। ये है मेरा लौकी को कद्दू शरीफ क्यों कहते हैं, ये इसलिए कि ये हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फेवरेट सब्ज़ी है लौकी। तो लौकी से प्यार करें, लौकी को ज़रूर खाया करें। और ये मैं पाकिस्तानी शॉप से लेके आई हूँ। यहाँ पे आपको पता है ना कि यूके में जो है सब्ज़ियाँ भी कोई कम महंगी नहीं है। ये लौकी मुझे 1 नंबर लौकी 2 पाउंड से ऊपर का मिला होगा। आप खुद सोचो कि आप पाकिस्तान में लौकी रुपए में खा रहे हो, हम पाउंड में खा रहे हैं, और वो भी इतने महंगे। तो यही बात फ़र्क है। तो जी, मुझे जैसी लौकी नज़र आई तो मेरा दिल चाहा कि गर्मी में आज मैं कुछ नहीं बनाऊं, लौकी गोश्त बनाऊं सिंपल, और ज़ीरे वाले चावल बना लें या फिर सफ़ेद चावल बना लें। क्योंकि चावलों के साथ ना लौकी गोश्त का मज़ा है। रोटी के साथ भी आप खा सकते हो, मगर चावलों के साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने चावल उबाल के रख लिए हैं। जी जनाब, यहाँ पे देखें हमारा गोश्त कहते हैं ना 99% गल ही चुका है, मगर अब हम भुनाई करेंगे। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा सख्त रखना है गोश्त को, समझिए कि 80% गलाओ। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें जाएगा क्या, लौकी में जाने के बाद ये 100% गल जाएगा। तो थोड़ा सा गोश्त में मेरी कसर है, तो अच्छी तरीके से मैं इसकी भुनाई करती हूँ। इसको तेल में लेके आती हूँ। जब ये ऑयल तो हमने डाला नहीं है, फिर तेल में कैसे लेके आएंगे, अब डलेगा इसमें ऑयल। तो चले जी, ऑयल डालते हैं इसमें, 1/4 कप ऑयल डालते हैं और फिर इसकी करते हैं जम के भुनाई। ठीक है, इस स्टेज में मैंने ऑयल डाल दिया और इसकी भुनाई करते हैं। और यकीन जाने खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अभी तक भुनाई भी नहीं हुई, लौकी भी नहीं डला, तो सोचे ज़रा।
तो इस तरीके से मैं झटपट रेसिपी घर पे बनाती हूँ और ख़ास तौर पे जब गर्मी का सीज़न होता है तो इतना किचन में लंबा खड़े होके कुकिंग करना, और उन ख़वातीन के लिए जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, जिनको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स है, वो इतनी देर किचन में खड़ा होना भी एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि एक मुश्किल काम है। तो यहाँ मेरा देखिए गोश्त बिल्कुल भुन चुका है। अब भुनने के बाद जब ये तेल पे आ जाए तो हम उस पे डाल देंगे अपने प्यारे से लौकी को, और लौकी को डाल के भी हम 2-3 मिनट भूनेंगे। ये देखिए मसाला बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए, टमाटर प्याज नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छी तरीके से भुनाई कीजिएगा। उसके बाद अब ये लौकी मैं डालने लगी हूँ। लौकी को डाल के 2-3 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि लौकी में भी मसाला अच्छी तरीके से रच बस जाए। उसके बाद इसमें मैं अपने शोरबे के लिहाज से जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उस लिहाज से मैं पानी डालूंगी। गर्म पानी डालिएगा। पानी डाल के इसको दोबारा अगेन प्रेशर कुकर करूंगी 5 to 6 मिनट के लिए। जो हमारा कसर है गोश्त का वो भी ख़त्म हो जाएगा, और लौकी तो पता है ना कितनी जल्दी गलती है, और वो भी प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी गल जाएगी। तो जी जनाब, इसमें मैं अपने अंदाजे के मुताबिक 1 कप पानी डालती हूँ और इसको प्रेशर कुकर में डालती हूँ। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक मैसेज भी है कि मेरी आने वाली वीडियो बहुत सारी गर्मियों के लिहाज से आएगी, और अभी तो बकरा ईद भी आना बाकी है। इसकी भी रेसिपी मैं इंशाल्लाह डालती रहूँगी। तो जो नया आया है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है। जी जनाब, चले जी लौकी को जल्दी से करते हैं प्रेशर कुक, फिर आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी हमारी लौकी गोश्त बनी। इस तरीके से मेरी अम्मी बनाती है, और अम्मी का रेसिपी ऑलवेज इज़ अ हिट। कसम से अम्मी इस तरीके से लौकी गोश्त बनाती हैं, बहुत मज़ा आता है। हमने तो स्कूल और कॉलेज के ज़माने में अम्मी के हाथ का लौकी गोश्त तो बहुत शौक़ से खाया है। बच्चे अक्सर लौकी गोश्त से घबराते हैं, बट हम लोग तो बड़े शौक़ से खाते थे। जी जनाब, यहाँ पे हमारा लौकी गोश्त बिल्कुल तड़ी में आ गया है, ऊपर से हल्का सा मसाला आ गया है, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अब इसको जो है ना ऊपर से हरा धनिया छिड़केंगे फ्रेश कटा हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्च डालना है तो वो डाल दीजिए। अब आप इसको गर्मा गर्म चावलों के साथ खाएं। साइड में थोड़ी सी अचार रख लें। हाय बस अब क्या कहना, आप कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बस साइड में अचार रखो और धबाधब होके खाओ। तो बन गया हमारा लौकी गोश्त, मम्मी के स्टाइल का, मेरी माँ के स्टाइल का। आपने ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपकी कैसी बनी। तो चले जी, जल्दी से मैं डाल देती हूँ फ्रेश कोरिएंडर काट कर, और इसको फिर हम सर्व करते हैं चावलों के साथ, मज़े दे के खाएंगे। जी जनाब, बिल्कुल फाइनल लुक आपने देख लिया। अब मैं आपको ग्रेवी की शक्ल भी उठा के दिखाती हूँ चम्मच से। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इतना आसान और इतना मज़ेदार ग्रेवी के साथ आपका लौकी गोश्त तैयार है। बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि ऐसा लौकी गोश्त जो है ना बड़ा मज़ा देती है। देखिए ज़रा, ग्रेवी भी आपको नज़र आ रहा है, लौकी भी नज़र आ रही है, और कहीं से आपको प्याज और टमाटर के छिलके या प्याज टमाटर नज़र नहीं आएंगे। यही है इस रेसिपी की खूबी। तो इस तरीके से बनाएं, मेरे तरीके से बनाएं, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी बहुत जल्द लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।